हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RECET एग्जाम 22 मई 2022 को होने वाला है, यानी अब आज से मात्र आपके 10 दिनों का समय आपके पास में है। तो तैयारी को एक जोर शोर मजबूती से एक दमदार तरीके से तैयारी करने के लिए आप सभी का एक बार फिर से इस मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, आज से आपको ये वाली क्लास जो है शाम को 7 बजे प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा सेशन के साथ में। एक प्रकार से लाइव क्लासेस होने वाली है, तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, हो गया है समय, आज से ही आपकी ये क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाकी जो अपने चैप्टर वाइज जो MCQ चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, टाइम से रिलेटेड, है ना। तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी जुड़िएगा। देखिएगा, आपका जो है RECET एग्जाम में तैयारी 90% से ऊपर वाली 7 बजे वाली मक्खन क्लास आपकी बिल्कुल इंतजार कर रही है। सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। अगर सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की और आपकी सभी की स्लाइड पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग क्या करेंगे कि अपनी ओर से भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कितनी दमदार है इस बार। देखिएगा, RECET एग्जाम में अगर आपको करना है 90 से पार, तो एकमात्र विकल्प है आपके सामने संध्या कंप्यूटर क्लासेस, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरता है और इस बार भी उतरने की पूरी गारंटी आपका ये YouTube एजुकेटर लेता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और वक्तव्य दूसरा है कि रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा, आप सभी को मैं बता चुका हूं सेकंड चैप्टर के अंदर ये सारी जानकारी। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे कि आखिरकार क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर मैं मेरी ओर से आपको बता दूंगा, आप अपनी ओर से देखते रहना कि रैम जो है आपकी कैसी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मीन्स होता है कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें लाइट जाने के बाद में आपका जो भी डेटा होता है वो वहां से स्वतः ही क्या हो जाता है, हट जाता है। जबकि रोम में आपका डेटा कैसा रहता है, परमानेंटली रूप से सेव रहता है, उसमें आप कभी भी संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि लाइट जाने के बाद में भी आपको डेटा आपको स्थायी रूप से देखने को मिलेगा। तो दोनों के दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। जैसा कि मैं कमेंट को देख पा रहा हूं, लगभग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, राइट आंसर दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड, जो सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जोड़िएगा, ताकि ऐसे ही दमदार जो क्लासेस हैं आप सभी के समक्ष लाने वाला हूं। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की छोटी बूंदों का छिड़काव के द्वारा पेज के इमेज का निर्माण करता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी। आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका इंकजेट प्रिंटर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स, जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये क्या करता है कि जब भी प्रिंट करेगा तो अपने प्रिंट हेड से इंक की छोटी छोटी बूंदों का क्या करेगा, छिड़काव करेगा, जिससे आपकी इमेज का निर्माण होगा। लेजर प्रिंटर में हमेशा याद रखना कि यह भी एक नॉन इंपैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है, जो कि टोनर, कार्टेज या ब्लैक सूखे पाउडर का उपयोग करके आपके पेज की प्रिंट देने का काम करता है। प्लॉटर जो है आपका सबसे उच्च गुणवत्ता वाला वेक्टर और ग्राफिक्स उत्पादन करने वाला एक प्रिंटर है। जो आप बड़े बड़े बैनर देखते हो उन सभी का उत्पादन आपकी किसके द्वारा किया जाता है, प्लॉटर के द्वारा किया जाता है। जो लाइन प्रिंटर है इसका इस्तेमाल मेरे फ्रेंड्स किसके लिए किया जाता है, आप एक प्रकार से ये इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है, जो एक समय में केवल एक लाइन को छापने का काम करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी के लिए क्या हो जाता है, इंकजेट प्रिंटर। आप सभी ने लगभग क्या किया है, इसका करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि एक अर्ध कंडक्टर मेमोरी जो कि CPU तथा रैम की गति को बढ़ाने का काम करती है। जल्दी से जल्दी
जल्दी सभी लोग जो सेशन को देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। मेरे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर भी है और सीपीयू और रैम की गति बढ़ाने का काम करती है? तो मेरे फ्रेंड्स, आप जल्दी से कमेंट करें, तब तक मैं आपको बताता हूं कि सेमीकंडक्टर का मतलब एक ऐसी मेमोरी जो कि न तो चालक होती है न तो कंडक्टर होती है, यानी बिजली को अपनी ओर से सही तरीके से पास आउट भी नहीं करती और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम पास आउट होने नहीं देती, यानी कि दोनों के मध्य की कड़ी है। अब सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर कभी आपसे पूछता है कि रैम का पूरा नाम बताओ तो आपको बताना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये यहाँ से इतनी सी बातें याद रह जाएगी। और आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन का मुझे जो आंसर दे रहे हैं वो मुझे दिख रहा है कौन सा? कैश मेमोरी मुझे दिख रहा है। अब देखो कैश मेमोरी क्या होती है। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू और रैम की गति को बढ़ाती है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी होगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो भी आपका क्या होगा? कैश मेमोरी। अगर कभी ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू के द्वारा या फिर रैम के डेटा को बार बार उपयोग में कौन सी मेमोरी के द्वारा लिए जाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स कैश मेमोरी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहां से हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे आप सभी को दिख रहा है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में आपका उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आप सभी लोग जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं RECET के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में जो करवाता है RECET एग्जाम में हर एक स्टूडेंट को 90 से बार। मेरे फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर पढ़ेगा निश्चित ही आप अच्छी सफलता पाने वाले हैं। अभी नहीं बोलूंगा, आप लोग कब बोलना? जब आपका एग्जाम हो जाए 22 मई के दिन, उस दिन आप खुद कमेंट करोगे कि सर जो बोल रहे थे बिल्कुल वाकई में बिल्कुल करेक्ट बात थी, जो आपके द्वारा बताए हुए क्वेश्चन ही हमें एग्जाम में देखने को मिले। अब अगर इस बात का प्रमाण देखना है तो पुरानी जितनी भी आपके जो है आंसर की है उनको आप देख सकते हो। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ये विद्यार्थियों का प्रेम होता है जो आपकी ओर हमें खींच के लाता है। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाएगा? आप जब तक मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करता हूं, आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज हो जाएगा। अब देखो आपका जो आउटलुक अकाउंट होते हैं उसमें कितने खाते होते हैं? 3 खाते होते हैं। सबसे पहली बात, अब खाते कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज ऐसे ही लिख रहा हूं ना मेरे फ्रेंड, समझ लेना। एक होता है आपका POP3 और एक होता है IMAP। ये 3 खाते होते हैं। अब जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज दिख रहा है ये तो क्या है? व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है ना, व्यापार सेटिंग में उपयोग में लिया जाता है। जबकि जो POP3 देख रहा है ना, ये निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए होता है। किसके लिए? निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड्स दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो फिर मिलेगा कि कौन सा आउटलुक अकाउंट व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज, या फिर आपसे पूछेगा निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए, तो POP3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर कभी अगर ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा आउटलुक अकाउंट है, तो तीनों के तीनों होते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर HTTP का पूरा नाम। तो मेरे फ्रेंड्स आप जल्दी से कमेंट करें कि आखिर क्या होगा HTTP का पूरा नाम। तो मैं मेरी ओर से बता देता हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि इनमें से कौन सी एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प है? जल्दी से कमेंट करें। आप सभी लोग जो सेशन से जुड़ रहे हैं, आप सभी के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है, ताकि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके और मुझे भी पता चले कि इस बार जो है आप में कितना दम है। तो मेरे फ्रेंड जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं मेरी ओर से आपको बता देता हूं, आप खुद आंक लेना कि आप किस स्तर पे हो अभी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जब भी आया है तो ऑप्शन में आपको इन्वर्टेड दिया है ना। अब कंप्यूटर ओनली का मतलब क्या होता है कि केवल आपको जब अब आप जब प्रोजेक्टर को कनेक्ट करोगे किससे? आपके कंप्यूटर से।
तो जो भी चित्र होंगे, जो भी आपका काम होगा वो आपको केवल और केवल किस में दिखेगा, कंप्यूटर ओनली में देखने को मिलेगा। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि दोनों में दिखेगा और दोनों में एक साथ दिखेगा कि इसमें भी यही दिख रहा है और आपके प्रोजेक्टर में भी यही दिख रहा है, लैपटॉप में भी यही दिख रहा है, कंप्यूटर में भी ये का ये। एक्सटेंड का मतलब होता है दोनों में दिखेगा तो सही, लेकिन क्या होगा कि कंप्यूटर में स्लाइड कुछ और चल रही होगी और आपके प्रोजेक्टर में कुछ और चल रही होगी। तो मेरे फ्रेंड्स आसानी से पहचान सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं। आप जुड़े हैं सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में, तो आप बस क्लास को देखते रहिएगा, आनंद लीजिएगा, निश्चित ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर समुचित नजर रखता है और जासूसी करने का काम करता है। तो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करें आखिरकार क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, स्पाईवेयर। क्या हो जाता है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है कि आपके कंप्यूटर पे क्या करता है, जासूसी करता है, आपकी सभी गतिविधियों पे नजर रखता है कि आप क्या क्या कर रहे हो और उसके बाद में आपके सिस्टम पे अटैक करने का काम करता है। स्पाईवेयर यहां से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। फिशिंग आपसे निजी जानकारी मांगता है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ है, पासवर्ड है, नाम है, इनके माध्यम से आपके सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक करता है। अगला क्वेश्चन कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइनें क्या कहलाती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोगों से जो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर देंगे। आप देखिएगा जो आपका प्लॉट एरिया होता है ना, एक्सेल के अंदर बात कर रहा हूं कि जो प्लॉट एरिया होता है उसके अंदर जो आपको हॉरिजॉन्टल और जो लाइनें दिखाई देती है वो आपकी क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रिड लाइंस। आप सभी लोग कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी इस बार कितनी दमदार है। देखिएगा जो डेटा लेवल्स आपको दिख रहा है ये उसका वास्तविक मान होता है, इसमें आप अच्छे से पहचान लेना। अगला क्वेश्चन कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये तो आपने पढ़ा है, जो मेरे से रेगुलर जुड़ा है उसको ये टॉपिक तो मैंने करवा दिया है, छठा टॉपिक कल ही करवाया है, तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जल्दी से कमेंट कर दो इसका क्या होगा राइट आंसर, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाता है, B2C बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो B2C का मीन्स क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, आपकी स्नैपडील, जबोंग, पेटीएम जो भी है ना, ये सारी की सारी आपकी क्या है, B2C के एग्जांपल होती हैं। B2B का पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस होता है, C2C का पूरा नाम कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, और ये सारे किसके प्रकार हैं, ई कॉमर्स के, और ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, जैसे क्वेश्चन भी वो देने वाला है वो बिल्कुल ही आपके समक्ष रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन की डीवीडी सीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए हो जाता है। जल्दी से कमेंट करें, और जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं भाई बार बार बोल रहा हूं आप सभी का स्वागत है, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी, है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बर्निंग। अब बर्निंग होता क्या है, तो सीडी या डीवीडी में डेटा को लिखने या कॉपी करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। अगर कभी आपसे पूछे कि सीडी का पूरा नाम, तो आपको बताना है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर कभी पूछे डीवीडी का पूरा नाम, तो डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, वर्सेटाइल डिस्क दोनों नाम होते हैं ना। तो डीवीडी के दोनों हैं और सीडी का एक ही होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा होगा, उस विकल्प का आपको चयन करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि कम से कम इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर मुझे देंगे। अब देखिएगा मजबूत पासवर्ड का मीन्स क्या होता है कि ऐसा पासवर्ड जिसमें आपको कैपिटल लेटर भी दिखे, स्मॉल लेटर भी दिखे, सिंबल्स भी दिखे और आपको संख्याएं भी दिखे, यानी कि सारे के सारे आपके पॉइंट जिस आपके ऑप्शन में ऐड होंगे वो आपका सबसे मजबूत पासवर्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो ऐसा आपको विकल्प दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, VMOU@RECAT 123, ये
आपका बिल्कुल ही क्या हो जाता है, मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल हो जाता है। उम्मीद है आप सभी ने लगभग इसका क्या किया है, राइट आंसर मुझे दिया है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि भाई आपका कंप्यूटर लॉगिन हो गया, उसके बाद में जो भी आपको एरिया दिखाई देगा वो आपका क्या कहलाएगा। जल्दी कमेंट करो, ये तो तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ाया है ना, तो जल्दी से कमेंट करो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाता है, डेस्कटॉप। यानी कि आपका कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो आपके सामने डिस्प्ले है आपकी डेस्कटॉप कहलाते हैं। डेस्कटॉप पे क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आइकन होते हैं, बैकग्राउंड आपका होता है और टास्क बार आपकी होती है। ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन की एक छोटी पिक्चर जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग लगभग सही कमेंट देंगे मुझे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका आइकन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। टाइटल बार जो होती है डेस्कटॉप के सबसे ऊपर वाली बार, या फिर आप किसी भी प्रोग्राम में काम करोगे तो सबसे आपके टॉप पे जो बार होगी आपकी टाइटल बार कहलाएगी, और आपके इसके बाद में जो टास्क बार होती है वो नीचे वाली बार होती है। अगला क्वेश्चन की आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो उम्मीद है कि ये तो कम से कम पहले चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो यहाँ गलती की गुंजाइश मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे आप पे इतना तो यकीन है कि आप लोग कम से कम ऐसे क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर दोगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जो स्टूडेंट रेगुलर जुड़े रहते हैं आप सभी से उम्मीद है भाई, उम्मीदों पे खरा उतरना। ऐसा मत करना कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपके क्या है कि आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे वाला भूलते जा रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे बिल्कुल चलने वाली नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम आपको देना है, मेरा काम आपको पढ़ाना है। हाँ, ये दावे के साथ कहता हूं कि जो पढ़ाऊंगा उससे बार आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ये हर बार गारंटी देता हूं, और इस बार भी गारंटी 100% वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पे कंप्यूटर का सही वर्गीकरण कौन सा है आपका, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी अगर ऐसा पूछे कि ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे, तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड है ना। तो ये जितने भी पास में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन की कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का उदाहरण होता है। स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार जो है ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। या तो फिर ऐसे मिलेगा कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, या फिर बोलेगा कि डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो आपका सुपर, सुपर सबसे ऊपर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लगभग आप सभी लोग क्या दे रहे हैं, कमेंट में सही उत्तर दे रहे होंगे, इतनी उम्मीद है आप सभी से। अगला क्वेश्चन की प्रोग्रामों का एक संग्रह जो विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी से उम्मीद है, लगा दो इस क्वेश्चन को कि आपका जो है ऑप्शन मुझे बता दो, है ना। एक मोटिवेशन बोल देता हूं कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। और इस बार जो है RCT एग्जाम को फोड़ देना 90% के साथ, क्योंकि कहानी उसे कहते हैं। क्यों आप जुड़े हैं RCT के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पे खरा उतरता है। और इस बार दावे के साथ कहता हूं कि 100 में से 100 भी मेरे द्वारा पढ़े गए स्टूडेंट लेके आएंगे। ये मैं नहीं बोलूंगा, जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर वाकई में कमाल कर दिया आपने। तो यानी कि मेहनत मेरी भी होगी, आपकी भी होगी, दोनों की मेहनत मिला के काफी शानदार प्रदर्शन इस बार करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की प्रोग्रामों का समूह एक विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपका लगा दो इसको टिक, यानी कि सॉफ्टवेयर यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब सॉफ्टवेयर आपका होता क्या है मेरे मित्रों, तो जल्दी से बताओ। तो सॉफ्टवेयर आपके कितने प्रकार के, आप बोलेंगे सर 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के हैं कौन कौन से, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूजर किसी विशेष प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग करता है, जबकि जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये अनिवार्य तो होते हैं और इनका इस्तेमाल कंप्यूटर को शुरू करने के लिए किया जाता है। अगला
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे, एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में इनमें से कौन सा आपकी मदद करता है? तो मेरे मित्रों, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कि आखिरकार क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और आप सभी के समक्ष इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? एंटीवायरस। यानी कि एंटीवायरस क्या है? आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम को आपके जितने भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हैं यानी वायरस वगैरह से बचाने का काम करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने में किया जाता है, उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करें, तब तक मैं थोड़ी सी बातें आपको बताने वाला हूं। अब देखो, फॉर्मेट जो पेंटर होता है इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। यानी अगर आपने किसी टेक्स्ट पे ऑलरेडी फॉर्मेटिंग आपने लगाई हुई है, वैसी की वैसी फॉर्मेटिंग अगर आप दूसरे टेक्स्ट पे भी लगाना चाहते हो तो सिंपली आप क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके आप वहां से वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब एक तो वहां से होता है तरीका ये वाला, और अगर शॉर्टकट कभी पूछे तो Ctrl+Shift+C होता है, इससे आप फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उस फॉर्मेट पेंटर आपने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको अगर आपको हटाना है तो फिर आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्लियर फॉर्मेटिंग की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ए, यहां से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने लगभग इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन की EPDS प्रणाली के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है? मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, दावे के साथ कहता हूं, गारंटी है 100%, आज ही लिख के ले लो कि EPDS से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। अब जो भी क्वेश्चन है मैं सारी की सारी बातें आपको यहां पे करवाने वाला हूं। आप जल्दी से इसका तब तक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, तब तक मैं EPDS का क्या करता हूं, एक प्रकार से पोस्टमार्टम करने वाला हूं। देखिए, EPDS आपका जो है इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अब जो भी जैसे आगे बातें आ जाएगी, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसका जो उपयोग है, इसको बनाया किसके लिए? तो आपकी खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए। जो खाद्य सामग्री की कमी थी उसको निपटान करने के लिए कौन से पोर्टल को विकसित किया गया? EPDS को। इसमें 2 वर्गों को राशन मिलता है, BPL और APL। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, APL का पूरा नाम अबव पॉवर्टी लाइन होता है। जो भी आपको राशन मिलता है कम प्राइस में मिलता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहां से मिलता है? उचित मूल्य की दुकान से, यानी कि FPS, यानी कि फेयर प्राइस शॉप। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। तो मेरे मित्रों, इससे बाहर अगर जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? एग्जामिनर पे आप एक प्रकार से सवाल उठा सकते हैं, हालांकि नहीं जाएगा, ये एक्सपीरियंस बोलता है, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा, है ना। तो इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि किसका उपयोग 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो भाई, इससे इजी क्वेश्चन क्या कभी हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है, लगा दो इसका टिक लगा दो भाई। कौन सा होगा? क्या ब्लूटूथ होता है? आप बोलेंगे हाँ सर, ब्लूटूथ से फाइलें स्थानांतरित होती तो हैं। अगले देखते हैं, गूगल मैप से? नहीं, गूगल मैप तो किसके लिए होता है? रास्ते एवं पथ को खोजने के लिए। राशन संपर्क आपका ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है। गूगल ग्लास ये नहीं होता, है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा है? ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ होता किस प्रकार का नेटवर्क है? तो पैन प्रकार का नेटवर्क होता है। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती हैं? तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट में मुझे उत्तर देंगे, तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो विंडोज 10 है उसमें अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को अनलॉक करना चाहते हैं ना, तो लॉक करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करना पड़ेगा? फोल्डर लॉक का। और इसके बाद में जो विंडोज डिफेंडर है, ये क्या है? विंडोज 10 में उपस्थित रियल टाइम एंटीवायरस का उदाहरण है, जो डिफॉल्ट रूप से अंदर मौजूद होता है। आपको इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्टाना एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो कि सर्च बॉक्स की तरह यूज में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है
तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। जो विद्यार्थी लेट जुड़ रहे हैं उन सभी का भाई एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। आप जुड़े हैं RSCET के सबसे बेहतरीन चैनल के साथ में जो दावा करता है आपके 90% बनाने की। तो उम्मीद है आप सभी लोग अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो सेशन को लाइक करें, सेशन को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य बनता है, क्योंकि इतना काम तो आप भी मेरे लिए कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाता है, हाइपरलिंक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। बुकमार्क आपका क्या होता है कि आप किसी भी दस्तावेज में अगर आपको त्वरित तरीके से पहुंचना है किसी स्थान पे तो आप बुकमार्क का यूज करते हैं। ISP का पूरा नाम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बता दो इसका क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऐसे टेलीकॉम कंपनी जो आपको क्या करते हैं, इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ISP बोलेंगे। अगर किसी के पास जियो का सिम कार्ड है तो उसके लिए ISP जियो होगी, एयरटेल का है तो उसके लिए ISP एयरटेल होगी, क्योंकि भाई आपको इंटरनेट की सेवाएं यही प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन की कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद है, थोड़े टाइम पहले मैंने बताया है, आप सभी से उम्मीद है कि कम से कम इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर के रूप में मुझे यहाँ पे लिखेंगे, यानी यहाँ पे आप टेक्स्ट करेंगे, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाए, राजस्थान संपर्क, यानी कि जो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है जो कि नागरिकों के मुद्दों को ऑनलाइन तरीके से हल करके उनका समाधान करता है। भामाशाह आप सभी को पता है, APDS आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये मित्र भी आप सभी को लगभग पता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है। अगला क्वेश्चन की पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन इनमें से कौन सा करता है। तो मेरे फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखिएगा सेंटर आपका क्या होता है कि आपके उस टेक्स्ट को बीच में लाने का काम करता है। सेंटर का जो शॉर्टकट है वो क्या है, Ctrl+E होता है, यानी ये सेंटर में लाता है। जस्टिफाई दोनों ओर से मार्जिन को अलाइन करता है, इसकी जो शॉर्टकट है वो कौन सी है, कंट्रोल के साथ में J हो जाती हैं। तो यहाँ से इतनी सी बातें आप याद रखना। हो सकता है एग्जाम में सीधी इनकी शॉर्टकट पूछे या फिर आपको सीधा का सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन की UPI का पूरा नाम क्या है, भाई जल्दी से बता दो कि क्या होगा UPI का पूरा नाम। तो देखिएगा UPI का पूरा नाम आपका क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और आपका जो UPI है इसको जारी किसने किया है, NPCI ने। लगभग आप सभी लोगों ने ये पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप करेक्ट आंसर इसका दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन की पैन कार्ड आवेदन निम्न में से किस वेबसाइट के द्वारा किया जाता है। तो भाई बताओ, जल्दी से कमेंट करो सारे के सारे, है ना। पैन कार्ड आवेदन के लिए इनमें से कौन सी वेबसाइट होती हैं, तो देखिएगा तब तक मैं बाकी के ऑप्शन बताता हूँ। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके किसको जारी करती हैं, आधार को, है ना। आधार में संख्या कितनी, 12, है ना। इतनी सी बातें याद रखना। ITR आपकी क्या है, यहाँ से आप इनकम टैक्स की जो फाइल है उसको फिलिंग करते हो, इतनी सी बातें पता है। इनकम टैक्स रिटर्न इसका पूरा नाम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आवेदन करने के लिए जो आपका फॉर्म होगा 49A होगा। अगला क्वेश्चन कि एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम आपका क्या होता है। तो भाई एक्सेल में जब भी आपकी फाइल बनती है तो उसका डिफॉल्ट नाम बुक फर्स्ट होता है। कौन सा, बुक फर्स्ट, है ना। उम्मीद है कि ऐसे इजी क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे कि पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे, स्लाइड शो करेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी जो है आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 होता है और बंद करने के लिए एस्केप होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। जल्दी से कमेंट करो सारे के सारे, मुझे पता चले कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। पेज ओरिएंटेशन आपका क्या होता है, पेज की स्थिति बताने का काम करता है, पेज की
स्थिति बताने का काम करता है कि आपका पेज कैसा है, खड़ा है या फिर आड़ा है। यानी कि अगर ऐसा है तो पोर्ट्रेट है, अगर ऐसा है तो आपका लैंडस्केप है। तो यानी कि दोनों के दोनों आपके विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? तो देखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि फॉन्ट का स्टाइल कौन सा नहीं है तो आपको अच्छे से पता रखना है कि कौन सा इनमें से नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करो, मैं मेरी ओर से आपको बताने वाला हूं। बोल्ड आपका होता है, इसका शॉर्टकट Ctrl+B होता है, जो कि आपके टेक्स्ट को गहरा करने का काम करता है। Ctrl+R किसका होता है? रेगुलर का। और इटैलिक आपका क्या है? इटैलिक का होता है कंट्रोल के साथ में आई, है ना, यही होता है इटैलिक का। और अगर अंडरलाइन का पूछे तो यू। जो आपको दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, ये आपका फॉन्ट का इफेक्ट होता है। क्या होता है? फॉन्ट का इफेक्ट होता है, ये स्टाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सुपर स्क्रिप्ट में क्या किया जाता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है। जो आप ऊपर की और जो गात देते हो ना, वो कहाँ से लिखा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्लाइड पे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और दावे के साथ कहता हूं कि इस बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, आप सभी से उम्मीद है कि आप लगभग मुझे करेक्ट आंसर देंगे। मैं मेरी ओर से आपको बता रहा हूं कि बाईं तरफ से किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, आपसे क्या पूछा है कि बाईं तरफ के, है ना, यानी कि देखो, मान के चलो कि कंप्यूटर नाम लिखा हुआ है ऐसे। अब आपका कर्सर कहाँ पे? ये। अब कर्सर के लेफ्ट साइड यही है, ये वाली राइट साइड होगी। अब इस और मिटाना है तो आप क्या करेंगे? जैसे ही बैक स्पेस को दबाओगे ना, जैसे सबसे पहले मान के चलो R हटा, फिर E हटा, ऐसे आपका हट जाएगा। तो बाईं तरफ से किसको याद रखोगे? बैक स्पेस को। अगर फिर भी याद नहीं रहे तो बैक स्पेस में भी आपको B दिख रहा है, और बाईं में भी आपको क्या दिख रहा है? B दिख रहा है ना। और अगर कभी आपसे ऐसा पूछे कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर से डिलीट, यानी डिलीट में भी आपको डी दिख रहा है, और दाईं ओर में भी आपको डी दिख रहा है। जैसे कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर सिंपली याद रहे तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तो भाई एक महान काम हो जाए कि बिना ट्रिक्स के भी आप लोग याद रख सकते हो। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस इस बार होने वाला है। अगला क्वेश्चन की कौन सी कुंजी दबाने पे स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो अभी बताया ना आपको, तो जल्दी से कमेंट कर दो। अब इसमें मुझे बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है कि इतने तो आप समझदार हैं कि अभी बताई हुई बातें तो आपको याद हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर एस्केप आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की मोशन पाथ क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जल्दी से जल्दी कमेंट करो सारे के सारे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की एक विधि जो होती है आपकी क्या कहलाती है? मोशन पाथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन की एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट में मुझे करेक्ट आंसर लिखेंगे, और आप इतने तो मतलब होशियार हो कि भाई पढ़ाई हुई बातें आपको याद रहेगी। अब देखो, जो सेशन से लेट जुड़े हैं उन सभी को बता दूं कि रोजाना ये जो क्लास है आपको 7 बजे देखने को मिलेगी, यानी कि 7 बजे आपकी एक प्रकार से लाइव क्लासेस होने वाली है। बाकी आपकी चैप्टर वाइज जो सीरीज चल रही है तो उसको तो आपको देखना ही है। मैम जो है, आज से मैम ने भी क्लास स्टार्ट कर दी है, तो उनको भी आपको देखना है। और भी हमारे सर हैं, अगर वो भी क्लास लेते हैं तो आपको सारी की सारी क्लासेस देखना है। यानी कि नेगेटिव पॉइंट लेके एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको पढ़ाने के लिए 3 टीचर वर्क कर रहे हैं यार, तो कम से कम आपका भी इतना दायित्व बनता है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ लो। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि गारंटी के साथ, आपको गारंटी कोई नहीं देगा, है ना। इस पूरे यूट्यूब पे आपको RCD एग्जाम में 90 से क्रॉस करवाने की गारंटी कोई नहीं लेता, क्योंकि रिस्की काम होता है कि क्या पता अगर नहीं बना तो भाई वापस आप लोग ही कमेंट करने वाले हो। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ईमानदारी से अगर सेशन को अटेम्प्ट किया और जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उनको अगर अच्छे से पढ़ा, तो दावे के साथ आज ही लिख के ले लो कि वो विद्यार्थी 90 से क्रॉस आराम से जाने वाला है। आप में से ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो आउट ऑफ 100 में से 100 लेके आने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर प्रिंसिपल्स कमांड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कौन से कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F11 आपका यहाँ से बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आपने सेशन को काफी पसंद किया, सेशन से अंतिम समय तक आप जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। मेरे फ्रेंड्स आप अंत में एक कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं बिल्कुल एकदम करेक्ट तरीके से, ताकि मुझे पता चले कि और आप पे कितना वर्क करना है। जो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू आते हैं वो तो रोजाना आएंगे ही, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप कब तक करवा दोगे। तो भाई आप पे डिपेंड है, आप कमेंट कर देना कि आपको आराम से पढ़ना है। देखो मैं अगर चाहूँ तो एक दिन में भी करवा सकता हूँ, है ना, करवाने में कुछ भी नहीं है, आप खुद डिसाइड कर देना। वैसे मेरा इरादा है कि आपको 16 तारीख तक सारे कंप्लीट करके रख दूंगा, है ना। उसके बाद में आपके ऐसे 35 वाले तो आ ही रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूँ, मैम लेके आ रहे हैं, और भी फिर उसके बाद में तो भाई आपको दिन की 4-4, 5-5, 6 क्लासेस देखने को मिलेगी। और अंत में भाई जो हमेशा हम लेके आते हैं महामैराथन क्लास, तो वो तो बनती है। एक ऐसा सेशन होगा जो एग्जाम हॉल में आपको दहाड़ने से बिल्कुल भी कोई नहीं रोकेगा। यानी एग्जाम आपके हाथ में आएगा जब पेपर, तो आप समझोगे कि यार बिल्कुल क्या आ रहा है पेपर, सारा का सारा पेपर तो ऑलरेडी लीक है। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसी आपकी आवाज मुंह से निकलेगी, इसलिए यकीन कर लो आप सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में हैं, जो हर बार गारंटी लेता है। इस बार भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपको ईमानदारी से सेशन को पढ़ना है। और भाई देखिएगा, सबसे ज़्यादा मेरा काम तो आप लोगों से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ना है ना, ताकि क्या हो सके कि मेरी मेहनत मुझे पसंद आए कि हाँ भाई स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। आप सभी की रात अच्छी हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट।